अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो हमने लास्ट टाइम की थी एक्सरसाइज नंबर 28, सो नेक्स्ट वुड बी 29। ओके ओके तो हमारे पास अगली है फेवरेट फ्रूट। इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें एक एरे बनानी है फेवरेट फ्रूट्स की। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ जल्दी से। ओके, नया फ़ोल्डर बना लेंगे फेवरेट फ्रूट, और मैं यहाँ से स्पेसेस गायब कर दूँ। इसको मैं खोल लेता हूँ शिफ्ट दबाकर, राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड। ओके, तो ये VS कोड के अंदर खुल जाएगा। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। मेक एन एरे ऑफ योर फेवरेट फ्रूट्स। ठीक है, फेवरेट फ्रूट्स जो भी हों उनकी एक एरे बना लें, एंड देन राइट अ सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट इफ स्टेटमेंट्स दैट चेक फॉर सर्टेन फ्रूट्स इन योर एरे। तो बेसिकली इसके अंदर हमने एक एरे बनानी है जिसके अंदर फ्रूट्स हम स्टोर करवा लेंगे, और फिर हमें सीरीज़ लिखनी है इंडिपेंडेंट फ्रूट्स की। इंडिपेंडेंट फ्रूट्स कह रहा हूँ, इंडिपेंडेंट इफ स्टेटमेंट्स की। ठीक है, फ्रूट्स इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो डिपेंडेंट होते हैं ट्रीज़ पर और दूसरे प्लांट्स के ऊपर ऑब्वियसली, और हम उन्हें खा जाते हैं फिर, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। ओके, इफ़ स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमें इंडिपेंडेंट रखने हैं इसके अंदर। इफ़ स्टेटमेंट्स तो यानी कि वो इस तरह से होंगे, चेनिंग नहीं होगी उनकी। ठीक है, जैसे हमने इस वाली पिछली एक्सरसाइज के अंदर चेनिंग की हुई थी ना, इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ करके, तो उसमें एक ही कमांड चलता है, एक ही ब्लॉक चलता है, जैसे कि मैंने बताया था पिछली एक्सरसाइज के अंदर। तो इसके अंदर हमें इंडिपेंडेंट बनाना है कि मतलब अगर एक इफ़ स्टेटमेंट फेल हो या चले, उससे दूसरे इफ़ स्टेटमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सारे के सारे इफ़ स्टेटमेंट्स चलेंगे इसमें, वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो वो चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, उन्हें चलना ही चलना है। आई मीन अगर कंडीशन ट्रू होती है जब भी चलेंगे, बट वो सारी कंडीशंस चेक होंगी एक के बाद एक, तो वो सारे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे उस तरह से। अभी हम करते हैं और देखते हैं किस तरह से होगा। ठीक है, और वो चेक करेगा सर्टन फ्रूट, कोई भी फ्रूट जो हम चेक करवाना चाहें एरे के अंदर। तो इसमें लिखा है मेक एरे ऑफ 3 फेवरेट फ्रूट्स एंड कॉल इट फेवरेट फ्रूट्स। ठीक है, 3 फ्रूट हमें रखने हैं इसके अंदर कम से कम, और उसको बनाना है फेवरेट फ्रूट्स, ये उसका नाम रखना है एरे का। तो चलें पहले यहाँ पर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं main.ts के नाम से या index.ts के नाम से, या जो भी आप बनाना चाहें। तो मैं बनाता हूँ main.ts, और यहाँ पर मैं वेरिएबल बना लेता हूँ let favorite fruits of type string, और मैं बना लेता हूँ string array। ठीक है, और इस एरे के अंदर मैं फेवरेट फ्रूट्स रख दूँ, लेट्स से एप्पल और मैंगो और पाइनएप्पल या कीवी। ओके, कुछ भी रख सकते हैं, कीवी हो गया, एप्पल, मैंगो, कीवी, और मैं रख देता हूँ पेयर। ओके, और एक और रख लेते हैं ड्रैगन फ्रूट या स्टार फ्रूट। ओके, स्टार फ्रूट, पेयर, कीवी, मैंगो, एप्पल, दैट्स राइट। तो ये मैंने कुछ फेवरेट फ्रूट्स रख दिए हैं इसमें। ठीक है, बाय द वे एप्पल मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है, बट फिर भी फेवरेट फ्रूट्स के अंदर हमने रख दिया इसको, कोई इशू नहीं है, रख सकते हैं। तो राइट 5 इफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, हमें 5 इफ स्टेटमेंट्स यहाँ पर रखने हैं। ईच शुड चेक वेदर अ सर्टेन काइंड ऑफ फ्रूट इज़ इन योर एरे। अब एरे के अंदर वो आइटम मौजूद है या नहीं, हमें ये चेक करना है, और 5 इफ़ स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो पहला इफ़ स्टेटमेंट हम यहाँ रखते हैं, और इसमें हम चेक करते हैं कि फेवरेट फ्रूट्स डॉट इंक्लूड्स। ठीक है, इंक्लूड्स ये क्या करेगा, ये सर्च करेगा एलिमेंट को कि वो एलिमेंट है या नहीं, और फिर हमें रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन जो भी रिज़ल्ट आएंगे उसके ऊपर, कि उसको वो चीज़ मिली या नहीं, वो आइटम मिला या नहीं एरे के अंदर। अगर मिल जाएगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा, और कंडीशन फॉल्स ही हो जाएगी, अदरवाइज ट्रूथ ही हो जाएगी। तो इंक्लूड्स किया, इंक्लूड्स के बाद यहाँ पर मैं अपना आइटम में देख लूँ कि भाई मुझे क्या सर्च करना है। लेट्स से मैंने कहा मैंगो। ठीक है, मैंगो अगर उसके अंदर हो तो फिर मैं एक मैसेज प्रिंट करवा दूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग करने के बाद मुझे किस तरह से मैसेज प्रिंट करवाना है यहाँ पे, इफ़ द फ्रूट इज़ इन योर एरे द इफ़ ब्लॉक शुड प्रिंट एज स्टेटमेंट सच एज
यू रियली लाइक बनानास, ठीक है। तो क्योंकि मैंने मैंगो रखा है इसके अंदर तो मैं कर दूंगा यू रियली लाइक मैंगोज, ओके, यू रियली लाइक मैंगोज, ओके। इसको अगर हम यूँ कर दें मैंगोज तो हमें पता चल जाएगा आदमी जाता है, लेकिन ये मैंगोज हैं, ओके, मैंगोज। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि मैंगो इसके अंदर है, ओके, और ये यहाँ पर प्रिंट कर देगा मैसेज। तो इसको हम चला कर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टर्मिनल खोल लेते हैं और कम ऑन, इट इज़ लोडिंग। अब देखते हैं TSC स्पेस मेन इंटर 1 2 3 1 2 3 और क्या बात है, हमारे पास आ गया है एरर और ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी इंक्लूड्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि हम जो करंट वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो 2016 का कर रहे हैं, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जब हम TSC चलाते हैं वो 2016 को ही टारगेट कर रहा होता है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें TSC को इनिशियलाइज़ करना होगा, यानी कंपाइलर को, ताकि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ जाए टाइपस्क्रिप्ट की और फिर हम उसके अंदर अपना टारगेट जो है वो सेट कर सकें। तो हम यहाँ पर TSC स्पेस डैश डैश इनिट करेंगे, ठीक है, डैश डैश इनिट, ताकि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ जाए और हम बता दें कि भाई अब हमें जो है कौन सा वर्जन जो है टारगेट करना है। 2016 से ऊपर का होना चाहिए, तो इट शुड बी 2017, ठीक है। 2017 कर दो इसको सेव कर देते हैं, या इससे ऊपर का जितना ऊपर करना चाहें आप कर सकते हैं। आई थिंक 2023 तक हम कर ही सकते हैं लास्ट। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ, TSC स्पेस मेन इंटर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और अगेन ये कह रहा है प्रॉपर्टी इंक्लूड्स नॉट एग्जिस्ट ऑन द टाइप स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एरे में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्यों भाई? अच्छा, क्योंकि मैं इसको डायरेक्टली फ़ाइल को चलाने के लिए कह रहा हूँ, तो ये मेरी कॉन्फ़िगरेशंस को यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये जब मैं TSC चलाता हूँ ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट TSC जो है वो टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर जो है उसके अंदर अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन सेट होगी वो डिफ़ॉल्ट वाली ही सेट होगी, ठीक है। मैं उससे कह रहा हूँ कि ये मेन फाइल चला दो, लेकिन जब मैं ये कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करना चाहता हूँ ना, जो मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल बनाई है, तो मैं सिर्फ TSC चलाऊँगा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ TSC चलाऊँगा तो फिर ये वाले कॉन्फ़िगरेशन को जाके ढूंढेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, और फिर चलाएगा। अभी ये जो TSC यूज़ कर रहा है ये एक ग्लोबल है, ठीक है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफ़ॉल्ट 2016 पे ही सेट है, तो वो 2016 के हिसाब से ही चला रहा है इसको, क्योंकि मैंने फ़ाइल बता दी। क्योंकि हम यूजुअली जब इस तरह से चलाते हैं तो डिफ़ॉल्ट चलाते हैं TSC वाली सेटिंग्स जो हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा TSC, ताकि वो ये वाली कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं इसके हिसाब से कंपाइलेशन करें। मैं करता हूँ TSC और अब ये कोई एरर नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि अब ये वाली फ़ाइल को यूज़ करते हुए, मेरी सेटिंग्स को यूज़ करते हुए कंपाइल कर रहा है। तो अब क्योंकि इसने कंपाइल कर दिया है, अब मैं करता हूँ नोड स्पेस मेन, तो ये इसने चला दिया यू रियली लाइक मैंगोज़। अब हमने जो है एक इफ़ स्टेटमेंट चला दिया यहाँ पे जो कि इंडिपेंडेंट है, हमें बाकी के इफ़ स्टेटमेंट्स चलाने हैं जो कि इंडिपेंडेंट हों। तो ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, हमें 5 इफ़ स्टेटमेंट्स चलाने थे। मैं इसको इंडेंट कर देता हूँ, Ctrl+Shift+P और री इंडेंट लाइन्स, ताकि इंडेंट हो जाए। इसको सेव कर दिया। ऑलराइट, अब मुझे इसके अंदर सिर्फ मैसेजेस को थोड़ा बहुत चेंज करना है। 5 स्टेटमेंट्स चलाने थे हमें, इफ़ स्टेटमेंट्स 5 मैंने कॉपी पेस्ट करके 5 बना लिए हैं, और अब मैं अलग अलग फ्रूट्स के नाम इसमें रख के चला कर देखता हूँ, और जो मिल जाएगा वो यहाँ पर प्रिंट भी करता रहेगा। तो सबसे पहले मैंगो हमने रख दिया, मैंगो के बाद मैं यहाँ पे रख देता हूँ बनाना, ठीक है, बनाना, और यहाँ पर बनानास, ओके, मैंगो बनानास। इसके अंदर मैं रख देता हूँ कीवी एंड कीवीज, ओके। यहाँ पर मैं रख देता हूँ पाइनएप्पल, और यहाँ पर मैं रख देता हूँ पाइनएप्पल्स,
ओके, और यहाँ पर से मैं पेयर ले लेता हूँ, पेयर, और यहाँ पर भी pears actually. You really like pears, you really like pineapples, you really like kiwis, you really like bananas, you really like mangoes. तो ये हो गए 5 के 5 if statements. अब इसको हम चला कर देख लेते हैं. यहाँ हम करेंगे tsc enter और ये कंपाइल हो गया. Now node space main enter. तो उसने बता दिया you really like mango, you really like kiwis, you really like pears. मगर बाकी के 2 फ्रूट्स जो हैं वो हैं ही नहीं फेवरेट फ्रूट्स के अंदर, तो वो नहीं चले, ठीक है. इसलिए उसने मैसेज प्रिंट नहीं किया और इग्नोर होगा. लेकिन सबके सब कंडीशंस चेक कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सब इंडिपेंडेंट है. ये एक अलग इंडिपेंडेंट है, ये अलग इंडिपेंडेंट है, ठीक है. क्योंकि हम इफ़ से हमारी इफ़ एल्स की जो चेन होती है, इफ़ एल्स की जो चेन होती है वो इफ़ से ही स्टार्ट होती है. तो ये समझ लें कि सब स्टार्ट ही कर रहे हैं और सब चेक कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से सारी कंडीशन ट्रूथ ही है या फॉल्स ही है, ट्रूथ ही है या फॉल्स ही है. तो दैट्स इट. इसके अंदर हमने 5 कंडीशंस, 5 इफ़ स्टेटमेंट्स चला कर देख लिए हैं और दैट्स इट. आई थिंक इस एक्सरसाइज के अंदर इतना ही है, ठीक है. सच एज यू रियली लाइक बनानास. दैट्स इट. अब हम जाएंगे अपने अगली एक्सरसाइज की तरफ. तो इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड. कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे ऑब्वियसली पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं अब ज्वाइन हूँ. आप लोग काफ़ी सारे लोग मुझे अब जानते हैं, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. ओके.